सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माने के एतबार से एक अहम मसला आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श दूँगा। मसला ये है कि आजकल बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं अपनी बीवी से मिलते हैं तो मिलने के वक्त निरोध का इस्तेमाल करते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में कॉन्डम कहते हैं। इसका इस्तेमाल आम होता जा रहा है। अब इसके ताल्लुक़ से कि इस निरोध का इस्तेमाल जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर आज की बात नहीं है, उसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा मैं बताऊंगा। तो निरोध के ज़रिए से अगर सोहबत कर ली जाए तो क्या उस वक्त भी आदमी नापाक होता है या नहीं, तो इसका मुझे जवाब देना है। तो इसके बारे में फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि गुस्ल वाजिब होने के दो तरीक़े हैं। एक शहवत के साथ मनी का अपने मकाम से निकल जाना, दूसरा हशफे का औरत की शर्मगाह में छुप जाना कम से कम। हशफा किसको कहते हैं? मर्द का जो ज़कर होता है, मर्द की जो शर्मगाह होती है, उसका आगे का जो हिस्सा है उसको फ़िक़ह के लफ्ज़ों में, फ़िक़ह की ज़बान में हशफा कहा जाता है। आम लफ्ज़ों में और दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसको लिया जाए तो उसको सुपारी कहते हैं। तो वो सामने का हिस्सा हशफे का अगर औरत की शर्मगाह में छुप जाए, चाहे मनी निकले ना निकले, दोनों हालतों में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो ये दो शक्लें हज़रात फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अपने ज़कर के ऊपर कपड़ा लपेट कर उसको औरत के शर्मगाह में दाखिल करता है और औरत के शर्मगाह में दाखिल करने की वजह से कपड़ा लपेटा हुआ है, लपेटे ज़कर को यानी मर्द के शर्मगाह को कपड़ा लपेटने के बाद औरत की शर्मगाह में दाखिल करें तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। उसके लिए एक शर्त यह है कि मनी ना निकले। मनी अगर ना निकले तो कपड़ा लपेट कर औरत की शर्मगाह में दाखिल करने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अगर मनी निकल जाए तो इसमें कोई शक नहीं, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो ये मसला है। लेकिन निरोध का मसला अलग है। निरोध के इस तरह नहीं समझना चाहिए कि बताया गया मसला गुस्ल वाजिब नहीं होता, नहीं। निरोध का जो जिल्द जो होती है यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा बहुत बारीक होता है, और आदमी अगर मर्द औरत से सोहबत करना चाहे निरोध के साथ तो मर्द और औरत दोनों लज्जत मुकम्मल तौर से पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लज्जत हासिल नहीं होती, ऐसी बात नहीं, लज्जत मुकम्मल तरीक़े से हासिल हो सकती है। तो इस वजह से अगर निरोध का इस्तेमाल कर लिया जाए तो निरोध लगाकर अगर कोई आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो चाहे मनी निकले ना निकले, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि भाई मनी नहीं निकली तो इस तरह इसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। मनी निकले ना निकले, दोनों हालतों में निरोध लगाकर हम बिस्तरी करने की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाएगा।